जब सबसे पहले क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उनको शुरू के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत हार्ड लगते हैं। ये बहुत एग्जामिनर की चाल होती है, तो उसमें घबराना नहीं है। उसमें ऐसा नहीं करना कि सर पहला भी क्वेश्चन हमारा गलत हो गया था, दूसरा भी, तीसरा भी नहीं आता था, चौथा भी नहीं आता। तो ऐसा नहीं है। अगले पेज पे जाइए, आपके ऑप्शन या क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं। ऐसा नहीं है। कुछ टीचर होते हैं या कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा पूरा इंडो इस्लामिक गायब है, हमने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पूरा या फिर फिज़िक्स नहीं पढ़ा, बाकी सब पढ़ा है। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको फ़िज़िक्स ही नहीं आती, बाकी सब आता है, तो आप अगर एंट्रेंस में क्वालिफाई करना है तो आप एक काम करिए, सारे के सारे ऑप्शन आप तुक्के ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे आपने मन से मर्ज़ी से ए लगा दिया, बी लगा दिया, या फिर इसमें ये हो सकता है या वो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं करना है। एक ही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, या तो बी या सी या डी या ए। अब ये आप एग्जामिन करेंगे उस पेपर को, पुराने 10 साल के पेपर को उठा के कि मोस्टली ऑप्शन ए आता है या बी आता है या सी आता है या डी। एक ऑप्शन चूज़ करेंगे उस पोर्शन का बी, तो बी ही एंड तक मारेंगे। यानी मान लीजिए फिज़िक्स के आपको पोर्शन आता नहीं है, आपने तैयारी नहीं की, तो उसमें आपको करना क्या है, फिज़िक्स के पोर्शन का ऑप्शन बी उठाना है और OMR की में सबसे पहले बी शुरुआत से लेकर एंड तक बी ही भरना है। सिर्फ 20 क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन जो फिज़िक्स के आपको आते नहीं है, एक ऑप्शन चूज़ करना है। हाँ, वो ऑप्शन ज़रूर आपको नहीं चूज़ करना है, या वो ऑप्शन आपको देखना है जिसमें आपको, मान लीजिए फ़िज़िक्स का सर एक क्वेश्चन तो ऐसा था जो मुझसे आता था, लेकिन फिर भी मैंने आपने बताया था ट्रिक है कि बी ही चूज़ करना या सी ही चूज़ करना। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको ऑप्शन आता है, इन क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन भी चूज़ करना होगा। हाँ, एक और आपको देखना पड़ेगा, एक और आपको मतलब देखना पड़ेगा इसमें ये कि अगर ऑप्शन आपको बी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है और दो ऑप्शन आपने कैंसिल कर दिया, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन आप कैंसिल कर चुके हैं और दो ऑप्शन में आपकी कशमकश चल रही है, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आपको समझदारी से अटेम्प्ट करना ही है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि कुछ टीचर ये बच्चों के जहन में बिठा देते हैं बेटा नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत डर जाते हैं। देखिए, आमतौर से होता क्या है कि आप दो ऑप्शन जब कैंसिल कर देते हैं, 50% आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आप 50% आपके हाथ में, तो आप क्यों ना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, आप जो तीसरा जो लेवल है मतलब हमारी स्ट्रेटजी का, वो ये है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन खामखा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी होता क्या है, टफ़ पेपर है तो वो सबके लिए टफ़ है, ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे लिए टफ़ है, सबके लिए टफ़ है। तो क्वेश्चन बहुत दरमियानी करने हैं आपको, जो आते हैं वही करने हैं, या फिर तुक्के लगाने हैं, तो आपको फिर पूरे पोर्शन में एक ही ऑप्शन लगाना, ये आप